नमस्कार दोस्तों, मैं नक्षत्र फिर से जुड़ चुका हूँ अयोध्या धाम चैनल पे। और हम आज हमारे कोचिंग की भी छुट्टी थी, शुक्रवार का दिन भी है और हम गुरुजी से कुछ बातें करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हो रहा है गुरुजी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा था। रुद्राभिषेक के बाद उत्तर पूजन हुआ। शंकर जी का श्रावण का मास चल रहा है। विशेष रूप से श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ की उपासना होती है। आइए आपके मस्तक पर चंदन लगा दिया जाए। पहले आप चंदन लगाएंगे ना। हिंदू धर्म में पहले चंदन लगाकर तब उपासना पूजन किया जाता है। बोलिए मंत्र। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदन इसलिए लगाया जाता है, जब हम हिंदू धर्मशास्त्र में पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम शिखाबंधन, तिलक धारण, यज्ञोपवीत, आचमन, पवित्रीकरण ये सब करके तब पूजन किया जाता है। चंदन हमारे भ्रू मध्य में लगाया जाता है। हमारे शरीर में कई चक्र हैं, जिसमें आज्ञा चक्र हमारे भ्रू मध्य में है और आज्ञा चक्र पर, जिसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है और विज्ञान के भाषा में छठी इंद्री भी कही जाती है। जोगी इसको जागृत करके दूर दूर की बातें जानते हैं। तो ये चंदन वहाँ लगाकर हम उसको शीतल रखते हैं। और भगवान, दूसरा भाव है हमारे शक्य संप्रदाय में, रसिक संप्रदाय में, दास भाव में, कि हम भगवान, हमारे भगवान कौन है? पतिदेव हैं। कौन है? पतिदेव हैं। सभी लोग भगवान के दास हैं और भगवान हमारे मालिक हैं। तो अपने पति के सामने, अपने मालिक के सामने कभी भी श्रृंगार करके सुंदर बनकर जाना चाहिए। इसलिए संत जन चंदन धारण करके भगवान के सामने जाते हैं। बिना चंदन धारण किए पूजन नहीं करना चाहिए।